So, hello guys, this is Sudhanshu and you're watching Learning Maja. तो प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखे होंगे तो मैंने काफ़ी आपको डिटेल दे दी थी नंबर्स के विषय में। नंबर्स फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, होल नंबर हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक, उसके बाद हमने क्या सीखे? उसके बाद हमने सीखे एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, उसके बाद मैंने आपको कुछ बोर्ड मास से रिलेटेड जो आपके फ्रैक्शंस होते थे, फ्रैक्शंस रैशनल नंबर जो होते थे, उनमें मैंने आपको कि एडिशन कैसे करा जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे करा जाता है, इसके बारे में बताया। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिए थे। तो इस लेक्चर्स में हम उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा, मतलब कोई भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाएगा, बस आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। और अगर आपने वो क्वेश्चन करें तो अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर नहीं करें तो इस वीडियो में तो मैं करा ही रहा हूँ। ठीक, तो जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे वो कौन कौन से क्वेश्चन थे? एक तो आपके क्वेश्चन थे एडिटिव इनवर्स, कि आपको फाइंड करना था एडिटिव इनवर्स, आपको फाइंड करना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मैंने कुछ आपको लैंग्वेज करके कुछ मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे जो आपके रेशनल फ्रैक्शन के थे, उनको सब्ट्रैक्शन करना था। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना था। आई थिंक एडिशन नहीं, आई थिंक एडिशन के भी दिए थे मैंने आपको। हाँ, तो एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के मैंने दोनों सम्स आपको दिए थे। तो उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन था वो आपको फाइंड क्या करना था? क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपने नोट कराओ तो उसमें आपको फाइंड करना था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स फाइंड कैसे करना था? आपके 3 क्वेश्चन थे। एक मैंने आपको दिया था 1/3, एक मैंने आपको दिया था 257 ओवर 339, एंड थर्ड मैंने आपको दिया था, मैंने आपको 13/16। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया था? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है। बस इस क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो 1/3, अगर आप 1/3 का सॉल्यूशन करोगे तो इसका जो एडिटिव इनवर्स निकलेगा, इनके करस्पॉन्डिंग में एडिटिव इनवर्स लिख रहा हूँ यहाँ, एडिटिव इनवर्स। तो इसके करस्पॉन्डिंग एडिटिव इनवर्स कितना होगा? माइनस का 1/3। इसके करस्पॉन्डिंग 257/339 विद नेगेटिव साइन, और इसके करस्पॉन्डिंग -13/16। इतना ही करना था आपको, और कुछ नहीं करना था। एक क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको -4/5 दिया जाता तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका एडिटिव इनवर्स होता वो पॉजिटिव का 4/5 हो जाता। क्लियर? ठीक, तो अगर मैं इसको एक टेबल के रूप में बना दूं तो ये तो हो गए इनके एडिटिव इनवर्स। इन्हीं के ही आपको क्या लिखने थे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 का क्या हो जाएगा बताएं? 1/3 का हो जाएगा 3। ठीक है, और ये जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ ना, ये आपको अगर देखिए, अगर आप इस वीडियो को, अगर आप ये वीडियो आप देख रहे हो और आपने प्रीवियस लेक्चर या वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे वो। और हाँ, ये भी बात हो सकती है कि ये क्वेश्चन आपको आते हों, लेकिन अगर किसी को एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं पता तो आप जो लास्ट वाला लेक्चर है उसे आप देख सकते हो। ठीक, आई थिंक वो सेकंड लास्ट लेक्चर था। ठीक, तो 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा 3 होगा। 257/339 का जो होगा वो 339/257 होगा, एंड 13/16 का 16/13 होगा, एंड -4/5 का -5/4 होगा। लेकिन मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए बढ़ाया था, और वो बढ़ाया था आपका कुछ मिक्स फॉर्म के रूप में दिया था। अब देखिए, अगर यहाँ पे एक मिक्स फॉर्म में दे दूँ, एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या था आपका? 3 1/2। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला था? इसको हम डायरेक्टली इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करा जाता है? 3 2 6, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर आएगा उसका, जो आपका न्यूमरेटर में है उसमें ऐड कर दीजिए। तो 2 3 6, 6 में आप 1 ऐड करोगे तो 7, तो 7/2।
इस 7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा 2/7, और वहीं अगर आप एडिटिव इन्वर्स की बात करोगे तो -7/2। क्लियर? ओके, तो ये तो थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के, जो मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको क्वेश्चन दिए थे। बाकी के जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। और ये वीडियो लेक्चर कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाला है, ये छोटा सा वीडियो लेक्चर होने वाला है, क्योंकि बस हम इसमें सॉल्यूशन ही कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 3 के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था वो आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड एडिशन। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, फाइंड एडिशन ऑफ 1/3, 5/6, 1/3, 5/6 एंड 7/9, 7/9। ठीक है, ओके। तो इसका हमें एडिशन करना था। एडिशन किसका करना है, ये फ्रैक्शंस। अब मैंने फ्रैक्शंस बोलो रेशनल नंबर बोलो एक ही बात है, ठीक है। फ्रैक्शंस इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये सब पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव होता तो मैं इसे रेशनल नंबर बोल देता, ठीक। ओके, तो 1/3 का मुझे प्लस करना है 5/6 के साथ एंड 7/9 के साथ। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था जितने भी हमारे अगर आपको फ्रैक्शन दिए गए हों या रैशनल नंबर दिए गए हों, उनके बीच में अगर प्लस हो या माइनस हो, तब हम उनका जो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो वो किसकी हेल्प से करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम किसका लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है आपके डिनोमिनेटर का। तो अगर आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लो आप 369 का, तो 369 का एलसीएम कितना आएगा, 2 से जाएगा 3 3 9, फिर 3 से जाएगा 1 1 3, फिर 3 से जाएगा 1 1 1। अब एलसीएम विल बी एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 9 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो 18 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया 369 का, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 369 विल बी 18, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना था, एक हमें डिवाइड का सिंबल लगाना था, उसके नीचे हमें ये एलसीएम लिखना था, ठीक। अब पहले हमें क्या दिख रहा है 1/3, कैसे सॉल्व करते थे, नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड और जो आएगा उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो जब 18 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 6 18, तो 6 आएगा। उस 6 की मल्टीप्लाई इस 3 से आपने डिवाइड करी इस 18 को, तो आपका 6 आया। उस 6 की मल्टीप्लाई इस 1 से करोगे तो 1 × 6, क्लियर। प्लस प्लस 6 से आपको डिवाइड करनी है 18 को, तो 6 3 जा 18, 3 आया। 3 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 5 से, यानी 3 × 5, ये 5 × 3, प्लस 9 के आप 9 से डिवाइड करें आप 18 को तो कितना आएगा 2, 9 2 जा 18, उस 2 की मल्टीप्लाई इस 7 से कर दीजिए तो 2 × 7, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है हमें, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेटिव के साइन भी दिख रहे हैं, एडिशन के भी साइन दिख रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करा जाता है, बाय द हेल्प ऑफ बोर्ड मास, बाय द हेल्प ऑफ बोर्ड मास। तो बोर्ड मास क्या बोलता है कि पहले हमें एडिशन करना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। तो मल्टीप्लाई हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है, अगर हम इस डायरेक्शन में चलें लेफ्ट टू राइट, तो पहले मल्टीप्लाई फिर उसके बाद एडिशन। तो यहाँ पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 1 जा 6 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 7 2 जा 14 ओवर 18, क्लियर, ओके। आगे अब क्या करना है हमें, 6 + 15 + 14 इन सब का एडिशन करना है। तो एडिशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 14 में आप 6 ऐड करोगे तो 20, और 20 में आप 15 ऐड करोगे तो 35। तो आपका न्यूमरेटर आएगा 35 और आपका डिनोमिनेटर आएगा 18, और यही आपका आंसर हो जाएगा इसमें। तो अगर आपका आंसर मैच हो रहा है 35/18 तो वेरी गुड, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, ठीक है, लेकिन होना चाहिए था, क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, अगर आपने नहीं करा हो या कुछ डाउट वगैरह हो तो इसे आप नोट कर लीजिए
और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना टेलीग्राम ग्रुप में आकर, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन जो था अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 2 मैंने दिया था लैंग्वेज प्रॉब्लम में, वो क्या था आपका 10/27 माइनस 5/12 माइनस ऑफ 2/3 इसको सॉल्व करना था। अच्छा, तो देखिए ये भी आपका एक फ्रैक्शन है, ये भी आपका एक फ्रैक्शन है, और ये भी आपका फ्रैक्शन है, ठीक है। और इन सब के बीच में माइनस माइनस भी लगे हुए हैं, ठीक। तो मैंने आपको क्या बताया था, फ्रैक्शन हो रेशनल नंबर हो, उनके बीच में अगर प्लस माइनस लोगे तो बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम उसे सॉल्व करा जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ कुछ नहीं करना, एलसीएम ऑफ 27, 12 एंड 3 इनका सॉरी एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ले लीजिए, तो 3, 27, 12 एंड 3 इनका एलसीएम कितना आएगा, पहले किससे जाएगा, ये 2 से, तो 2 ये एज इट इज़ ऐसी आएगा, ये 2 6 3, फिर 2 से 27, 3 3, फिर 3 से 3 9 27, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, 1 1, 3 से 1 1 1। तो एलसीएम विल बी एलसीएम ऑफ 27, 12 एंड 3 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। अच्छा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 × 3 यानी 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 और एक 10, 108 आपका एलसीएम आएगा 27, 12 एंड 3 का। क्लियर? ओके, तो 108 आया, तो वही करना है आपको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। 108 आप लिख दीजिए। पहले क्या है आपका फ्रैक्शन 10/27, पहला रेशनल नंबर आपका 10/27 है, तो वही डिनोमिनेटर से आपको डिवाइड कर दो आप, जो आपका एलसीएम आए। तो 108, जब आप 108 की डिवाइड करेंगे 27 से, तो ये आपका 4 टाइम्स डिवाइड होता है, ठीक है। 27 4 जा 108, तो 4 आया, इस 4 के मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, इनके न्यूमरेटर से, इस चीज़ के न्यूमरेटर से। न्यूमरेटर है 10, तो 10 × 4, 10 × 4। अगला माइनस, तो माइनस 12 से आपको डिवाइड करनी है 108 को, तो 12 9 जा 108, तो 9 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 5 से। फिर माइनस 3 से आप डिवाइड करोगे 108 को, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 × 2, ठीक। ओके, अब आप इसे वही यहाँ पे अब आपको क्या क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई दिख रहे हैं और सब्ट्रैक्शन का साइन दिख रहा है। तो देख लीजिए कि बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, तो पहले मल्टीप्लाई उसके बाद एडिशन, क्योंकि सॉरी सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 10 4 जा 40 माइनस 9 5 जा 45 माइनस 36 2 जा 72/108, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिख रहे हैं हमें, माइनस माइनस दिख रहे हैं, 40 माइनस 45 माइनस 72। तो बोर्ड मास हमें क्या कहता है कि पहले आपको एडिशन करनी चाहिए या पहले सब्ट्रैक्शन करनी चाहिए। बोर्ड मास बोलता है कि पहले एडिशन करनी चाहिए। एडिशन भी किस किस की होती है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया कि जो एडिशन होती है वो एडिशन 2 तरीके से होती है। 2 तरीके का मतलब, अगर आपके गिवन नंबर दोनों आपके पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तब आपका प्लस होगा, तब जो आप करोगे ऑपरेशन वो प्लस करोगे। और अगर आपका जो नंबर है वो दोनों ही नेगेटिव हैं तब भी आप करोगे प्लस, लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या पहले एडिशन करनी होती है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास अगर हमें एडिशन करनी है तो पहले एडिशन किसके करेंगे, जिनके साइन सेम होंगे। और यहाँ पे जो साइन है वो किसके सेम है, 45 एंड 72, और दोनों के बीच में है क्या, दोनों के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस। अब दोनों के साथ माइनस लगा हुआ है यानी यहाँ पे इन दोनों की प्लस होगी, तो ठीक है। तो 40 और 45 72 को आप प्लस करोगे
तो ये आपका कितना आएगा 5 to 7 एंड 7 4 11 117। ठीक, अब चलिए 117 तो आ गया प्लस करके, लेकिन दोनों गिवन नंबर जो हमारे 45 और 72 थे वो कैसे थे, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव के साथ आएगा। क्लियर, ओवर यहाँ पे 108 हमारा चल रहा है। ठीक, अच्छा अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या दिख रहा है 40 माइनस 117। ठीक है, तो 40 माइनस 117 में एक हमारा प्लस का है, एक हमारा माइनस का है, तो प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, यानी यहाँ पर हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। तो 117 में जब आप 117 में 40 माइनस करोगे तो आपका कितना आता है 77, तो आपका ऊपर आएगा 77। ठीक, 117 में से 40 माइनस करोगे तो आएगा 77, लेकिन जो बड़ा नंबर होगा, ग्रेटर नंबर कौन है आपका 117, वो किसके साइन के साथ जुड़ा हुआ है, माइनस के साथ, तो यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर आपका जो ग्रेटर है वो 117 है और वो उसके साथ जो साइन लगा हुआ है वो माइनस लगा हुआ है, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो भी माइनस के साथ ही आएगा। और ओवर नीचे क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर में 108। ठीक, तो इसका आंसर हो गया -77 ओवर 108। क्लियर, तो अगर आपका क्वेश्चन सही है तो वेरी गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, लेकिन आपको होना चाहिए था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपसे हो जाना चाहिए था, सिंपल था। ठीक, ठीक है, अगला देखिए, मैंने आपको जो थर्ड क्वेश्चन दिया था, थर्ड क्वेश्चन में मैंने पार्ट बना के दिए थे, जैसे थर्ड क्वेश्चन का पहला ए पार्ट एंड बी पार्ट। ठीक, ए पार्ट मैं करा नहीं रहा, क्यों नहीं करा रहा, क्योंकि जो बी पार्ट है वो काफ़ी सिमिलर है ए पार्ट की तरफ। ठीक है, तो ए पार्ट आप खुद करना, बी वाला पार्ट मैं कराता हूँ आपको। ठीक है, और अगर फिर भी आपको ए पार्ट नहीं सॉल्व हो पा रहा तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक, ओके, तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उस पर हम अग्रसर होते हैं और करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट। ओके, ठीक, तो बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है आपका कि आपको जो है सब्ट्रैक्ट करना था होल फोर 1/8 फ्रॉम -3/5। ठीक, ये क्वेश्चन आपको करना था यहाँ पर। अच्छा, तो आपको देखिए मैंने एक चीज़ बताया था कि अगर आपसे कोई कहे कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5 फ्रॉम 10, तो आप क्या करोगे, 10 को आगे लिखोगे, माइनस करोगे, 5 को पीछे लिखोगे, और आंसर कितना आ जाएगा इसका 5। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाइए, फ्रॉम के बाद में -3/5 लिखा है तो इसे आगे लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 4 होल 4 1/8, जिस तरीके से ये मैंने सॉल्व करा है। तो कुछ नहीं करना, तो सॉल्यूशन हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, इसको आगे लिख लीजिए, तो -3/5, ठीक, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ऑफ 4 होल 1/8। मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करा है, बस इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाया है और कुछ नहीं करा है मैंने। ठीक है, अच्छा, तो ठीक, तो पहले हम इस मिक्स फॉर्म को सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लीजिए, तो -3/5 माइनस 8 4 जा 32 एंड 32 1 33, तो 33/8, इसे मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, तो -3/5 माइनस 33/8। क्लियर, ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे भी हमें रैशनल नंबर दिख रहे हैं, उनके बीच में माइनस दिख रहा है। कैसे सॉल्व होगा, बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम। एलसीएम किसका लिया जाएगा, डिनोमिनेटर का, यानी एलसीएम ऑफ 5 एंड 8 विल बी कितना, ये आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 40। ठीक है, आप ले लेना एलसीएम, ये 40 ही आएगा। ठीक, अगला स्टेप क्या था, डिवाइड का सिंबल, नीचे आपका एलसीएम आ गया 40। पहला आपका जो रेशनल नंबर है वो है -3/5। अब इसे आप जो है फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। फ्रैक्शन क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, इसलिए यहाँ पे रेशनल नंबर कहना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो नीचे जो आपका
डाउनवर्ड आपको डिनोमिनेटर दिख रहा है उससे आपको डिवाइड करनी है आपको एलसीएम से, एलसीएम को। तो 5 से आप 40 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 8 जा 40, 8 के मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, -3 से, यानी -3 मल्टीप्लाइड बाई 8। क्लियर, ओके। माइनस है, माइनस का साइन लगा दीजिए। 8 से आपको डिवाइड करनी है 40 को, तो 8 5 जा 40, 5 आया, उस 5 की मल्टीप्लाई 33 से कर देंगे तो 33 मल्टीप्लाई 5। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे आपको माइनस दिखा है और मल्टीप्लाई दिख रहा है न्यूमरेटर में। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स पहले आपको सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, बताइए। तो पहले आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है ऑपरेशन करने की वो लेफ्ट टू राइट चलती है इस तरीके से। तो फर्स्ट आपका पड़ता है मल्टीप्लिकेशन, देन आपका पड़ता है सब्ट्रैक्शन। तो पहला ऑपरेशन कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो देखिए 8 3 जा कितना होता है 24। अब चूंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन लगा दीजिए, माइनस माइनस। 33 5 जा कितना होता है 5 3 जा 15 का लगा 1, 5 3 जा 15 और 1 16। ठीक, ओवर में कितना चल रहा है आपका, डिनोमिनेटर में 40। ठीक, अब देखिए वही कॉन्सेप्ट, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जिनके साइन सेम होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस प्लस होंगे, ये माइनस माइनस होंगे, उन दोनों में ही आप क्या करोगे, प्लस करोगे। तो 24 और 165, जब आप प्लस करोगे 165 में 24, तो 5 4 9 6 2 8 1, तो आपका आएगा 189/40। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, न्यूमरेटर में आपने प्लस तो कर दिया, लेकिन दोनों नंबर आपके कैसे हैं, विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे आपका विद नेगेटिव साइन आएगा। तो 189/40 इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन और प्रॉब्लम। ठीक, ओके, ठीक। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके जो लास्ट लेक्चर थे उनके, जो मैंने प्रॉब्लम दिए थे आपको, उसके कुछ सॉल्यूशन करके इस दिखाए मैंने आपको इस लेक्चर में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपने क्वेश्चन ट्राई है करा है, अगर आपने क्वेश्चन ट्राई करा है, तभी आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताई ये समझ में आई होंगी। क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक आप जो दूसरा सॉल्यूशन करवा रहा है वो समझ नहीं सकते। तो एक बार आपको क्या है, आपको खुद से ही ट्राई करना चाहिए था इन क्वेश्चन को। अगर आपने इन क्वेश्चन को करें तो अच्छी बात है, वेरी गुड। नहीं करें तो एक बार खुद से इनके जैसे और कुछ प्रॉब्लम है उन्हें करने की कोशिश कीजिए। और बस अगर आपको कुछ डाउट है अभी, तो आप, मैंने जैसे बताया, टेलीग्राम ग्रुप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके आप मुझे अपने जो प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन है वो पूछ भी सकते हो। ठीक, तो बस देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा लर्निंग मज़ा, एंड लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ आपको बात अच्छी लगी हो या कुछ अभी कुछ सुधार वगैरह करना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो बस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।